ब्यूटीफुल। भाई ये क्या आपको सांप पकड़ने का भूत सवार हो गया है? सांप नहीं है ये, महासांप है, एनाकोंडा। देखना मेरे प्राइवेट जू की शोभा बढ़ाएगा, इसीलिए तो हम लोग इंडिया से इतनी दूर आए हैं। भैया हम नहीं, सिर्फ आप। और अगर मुझे पता होता ना कि हम ये अमेज़न जंगल्स में एनाकोंडा पकड़ने आए तो मैं आपके साथ कभी नहीं आती। पर एक्चुअली मैं भी नहीं आता। हाँ पता है। पिछली बार जब हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे ना गैंडा पकड़ने, तब भी तुमने यही कहा था, लेकिन हमें मजा कितना आया था। हाँ क्यों लवन्या, तुम क्यों इतनी खामोश हो? We are stepping into forest now. Be careful. Okay? Okay. आई डोंट नो कि हम ये जो सब करने जा रहे हैं वो लीगली सही है भी या नहीं। यहाँ से सांप को पकड़कर इंडिया लेके जाना सोचने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन केशव जगसिया के लिए सब कुछ पॉसिबल है। मैंने स्पेशल परमिशन ले ली है, बस एनाकोंडा पकड़ने की देर है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तुम यहाँ केशव के घर? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि ऑफिस में है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यू नो वॉट, ये घर अब मेरा है और दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ठीक है, आने दो केशव को, तुम्हारी छुट्टी कराता हूँ मैं। जाओ करवा लो मेरी छुट्टी। ये अमेज़न भी अमेजिंग है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। सब समझती हूँ, किससे बात करने के लिए इतनी बेचैनी हो रही है। इस दुनिया में दो ही अंतर्यामी हैं, एक ऊपर गॉड और दूसरी नीचे तुम, माय डियर वाइफ लवन्या। जब तुम्हें पता ही है तो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? अनुराग पे भरोसा रखो प्रणाली, वो एक दिन इस स्पेस से जरूर बाहर आ जाएगा। आई होप सो अन्ना। Anaconda? Anaconda! Step out! Anaconda is here! कहाँ?
भाग गया। We lost a golden chance. स्टॉप इट एंडी। पर भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके इस क्रेजी मिशन का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। नीदर मी। मैं भी नहीं। इस आइलैंड पर हम लोग एक ही बोट से आए हैं। There is only one boat. इस आइलैंड पर आने और जाने का रास्ता सिर्फ बोट से है, और बोट सिर्फ एंडी को चलानी आती है। और जब तक मैं नहीं कहूंगा, एंडी बोट नहीं चलाएगा। और जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाएगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। Is that clear? Sorry guys, you have to bear with us. एनाकोंडा इधर ही कहीं है। थैंक गॉड, आज मेरा अल्टीमेट ड्रीम पूरा होगा। कम ऑन। तुम लोग छिप जाओ अभी। दोस्त, तुझे अमेज़न से इंडिया लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। बॉस, इस एनाकोंडा को पनवेल वाले फार्म हाउस में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुड। केशव भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ करसन भाई, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। नताशा, यस सर। लीजिए, ये आपके आखिरी महीने की सैलरी है। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे इस तरह काम से नहीं निकाल सकते। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपके पिताजी के जमाने से आपकी सेवा कर रहा हूँ। आपने जगसिया खानदान की बहुत सेवा कर ली, इसलिए तो कह रहा हूँ आपके रिटायर होने का टाइम आ गया। आप अपने आप जाइए, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुला के आपको धक्के मार के। मुझे क्या धक्के मारेंगे आप? मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा।
किसी के बहकावे में आकर मुझे निकाल रहे हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यस सर। इस आदमी को यहां से बाहर निकालो। चलो। 1 मिनट। और आप मुझे इस घर के आसपास फिर नजर आए ना, तो मैं ये एनाकोंडा जो है ना तुम पर छोड़ दूंगा। अरे एनाकोंडा मुझ पर क्या छोड़ेगा सांप? अरे ये सांप एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। आउट, आउट। ये जान ले लेगा तुम्हारी। बददुआ मत ले। ओके, बाय। तुमने करसन भाई को नौकरी से निकाल दिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही? तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकती हो। जा रही थी अपनी मम्मी के यहाँ, और इस बार मैं लौट कर वापस नहीं आने वाली। तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें आने का इनविटेशन भेजने वाला नहीं हूं। बाय। हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो? दरवाजा कैसे खुला? एनाकोंडा कहाँ गया? क्या हुआ? लाइट नहीं जली? स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहा क्या? ये फिल्म किसने चालू की? कौन है? कौन है यार? फिल्म बंद हो गई, प्रोजेक्टर तो चालू है। ये कैसे हो गया? नहीं इंस्पेक्टर, मेरा यकीन करो, मैंने केशव को नहीं मारा है। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिले हमें, ऐसे अरेस्ट नहीं किया तुमको, और जो भी फैसला होगा अदालत में। पाठक साहब, मैं गुस्सा जरूर था केशव से कि उसने मुझे बेवजह काम से निकाल दिया था, किंतु उसकी मौत के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। एनाकोंडा को पिंजरे से मैंने नहीं निकाला है। किंतु करसन भाई, पुलिस को आपके घर से उस एनाकोंडा की किचली प्राप्त हुई है। वो
वो किसी ने मुझे फंसाने के लिए रख दी होगी। पाठक साहब देखिए, पुलिस वाले तो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं, पर कम से कम आप तो भरोसा कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है आप किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने देते। इस केस के दौरान आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मैं कसूरवार हूं, तो आप मुझे सजा जरूर दिलवाइए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। योर ऑनर, इस केस की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इंडिया के मशहूर बिजनेस टाइकून, जिनकी गिनती दुनिया के अमीरों में की जाती है, ऐसे मिस्टर केशव जगासिया, उनकी 13 जनवरी की रात को अपने ही घर में बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उनको मार डाला गया, एक एनाकोंडा सांप से हमला करवा के। और ये करने वाला कोई और नहीं, उनके बरसों पुराने मैनेजर मिस्टर करसन कापड़िया है, जो कि आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। पुलिस को मिस्टर कापड़िया के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। योर ऑनर, सबसे पहले ये एनाकोंडा सांप की केचली जो करसन भाई के घर से पुलिस को बरामद हुई। तो क्षमा चाहता हूँ मिस दीक्षित, आपको टोक रहा हूँ। योर ऑनर, इस स्तर पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि करसन भाई के घर से सांप की केचली मिली है, किंतु कोई सांप नहीं मिला। मिस्टर पाठक, जहाँ पर केचली है वहाँ पर एनाकोंडा भी गया होगा ना? हाँ, गया होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सांप की केचली करसन भाई के घर से मिली तो सांप वहीं गया होगा। अब सांप का क्या है, सांप तो अपनी केचली छोड़कर स्थान बदल लेता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति को फंसाना चाहे तो वो केचली का उपयोग करके तो फंसा सकता है। योर ऑनर, मुझे लगता है इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। करसन भाई को इस आरोप में फंसाने के लिए उस केचली का उपयोग किया गया। मिस्टर पाठक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसी बात है तो केशव जी के थिएटर के दरवाजे पर और हाँ, इस लकड़ी पर जिससे उस सांप का केश तोड़ा गया था, उस पर से आपके मुवक्किल के उंगलियों के निशान कैसे बरामद हुए? वो मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे, पर हमें पता है मिस्टर करसन कि उस रात आप मिस्टर केशव के घर गए थे। मिस दीक्षित की दलील में कठिनाई ये है योर ऑनर कि करसन भाई तो उस रात केशव जी के घर गए नहीं थे, गया कोई और ही था। और वो कौन था ये बताने के लिए मैं केशव जी के द्वारपाल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाह। विलास भाई, जिस रात केशव जी की हत्या हुई उस रात आप ड्यूटी पर थे? जी सर। क्या आपने अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने का स्वर सुना, कोई अफरा तफरी ऐसी कुछ हुई? तब मैं पूरी रात वहाँ पर नहीं था। क्यों? आप तो ड्यूटी पर थे तो क्यों नहीं थे वहाँ? वो फोन आया था। अंदर से फोन है? जी। किसका फोन आया था? नताशा मैडम का, और उन्होंने मुझे कहा कि नताशा बोल रही हूँ, बॉस ने कहा है कि अब घर पे कोई नहीं आने वाला है, तुम घर लॉक करके अपने घर जा सकते हो। नताशा जी, विलास भाई ने अभी अभी जो बताया उसका अर्थ ये निकलता है कि आप उस रात को, हत्या वाली रात को, आप केशव जी के साथ थी। वो बॉस ने मुझे किसी अर्जेंट काम से बुलाया था, ऑफिस के काम से बुलाया था। ऑफिस के काम से आपको केशव जी ने रात 11 बजे घर पर बुलाया। देखिए, किस काम से बुलाया था या क्यों बुलाया था इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि उस रात, हत्या की रात को ये केशव जी के घर पर केशव जी के साथ थी, जिसका अर्थ ये निकलता है कि इन्हें उस रात क्या हुआ उसके घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी है। नहीं योर ऑनर, एक्चुअली उस रात को मेरी मॉम का फोन आ गया था। यस मॉम, व्हाट? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। बॉस,
मम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। चेस्ट पेन हो रहा है। घर पे कोई नहीं है, मुझे जल्दी जाना होगा, प्लीज। और मैं वहाँ से फौरन निकल गई थी जज साहब। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर हाँ, जाते वक्त मैंने देखा करसन भाई को मैंने जाते हुए देखा। जज साहब, केचली मेरे घर पे कैसे पहुंची इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ, मैं उस रात केशव के घर जरूर गया था। केस के दौरान आपको कहीं भी ऐसा लगे कि मैं कसूरवार हूं तो आप मुझे सजा जरूर दिलवाइए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। करसन भाई, कृपया अदालत को बताइए क्यों गए थे आप? जी, मैं केशव के घर गया था उसे समझाने के लिए। मैं यहाँ हूं। केशव बेटा, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं यहाँ सिर्फ यही कहने के लिए आया हूं कि नताशा के बहकावे में आकर मुझे काम से निकाल रहे हो, उसका मुझे गम नहीं है। बस उसके चक्कर में अपना घर बर्बाद मत करो। तुम्हारी एक पत्नी मुझे सलाह मेरा सिर्फ बाप देता था, और इस वक्त तो इस दुनिया में नहीं है। गेट आउट। बेटा मेरी बात मैंने कहा ना, दफा हो जाए यहां से। जिसका अर्थ ये निकलता है कि इसी प्रकार से इस लाठी पर और दरवाजे पर आपकी उंगलियों के निशान आए। जी। एक और झूठी कहानी योर ऑनर। आप मिस्टर केशव के घर पर गए थे उन्हें मारने के इरादे से। मिस दीक्षित, क्षमा चाहता हूँ, मतलब क्या कहना चाहती है? ये यूं ही ऐसे ही करसन भाई घर में घुस गए। योर ऑनर, करसन भाई और घर के बीच एक दरवाजा था, बंद दरवाजा। जिस बंद दरवाजे की चाबी इनके मुवक्किल के पास थी मिस्टर पाठक। जज साहब, दरअसल उसी दिन मुझे नौकरी से निकाला गया था, इसलिए मैं वो कापड़िया, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि मिस्टर केशव जगासिया के घर की चाबी आपके पास थी या नहीं? जी हाँ, चाबी मेरे पास ही थी। That's it, Your Honor. केस अब आईने की तरह साफ हो गया है। इन्होंने घर की चाबी से वो घर के अंदर घुसे, और इतना ही नहीं, इन्होंने गार्डन में से एक बैम्बू स्टिक भी उठाया था, जो लेकर वो घर के अंदर गए और फाइनली जब एनाकोंडा मिस्टर केशव को पूरी तरह निगल गया, करसन भाई उसे लेकर अपने घर चले गए। योर ऑनर, पुलिस को तलाशी के दौरान पता चला कि मिस्टर केशव के यहाँ से एक ट्रॉली गायब है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि करसन भाई ने उस एनाकोंडा को ट्रॉली पर लेकर वो अपने घर चले गए हैं। योर ऑनर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। एक सांप जिसने उसी समय एक पूरे मनुष्य को निगला हो, करसन भाई जैसे वृद्ध व्यक्ति उस सांप को हिलाकर उसे उठाकर और वहां से उसे मांस का लालच देकर ले जाए, ये बात मुझे हजम नहीं होती। हाँ, तो फिर वो रुके होंगे जब तक कि एनाकोंडा ने उस लाश को उगला नहीं, और फिर उसे बहला फुसला कर लेकर गए होंगे। और एक भारी ट्रॉली जिस पर पहिए लगे हो, उसे तो ये धकेल ही सकते हैं, राइट मिस्टर पाठक? मिस दीक्षित, अगर ऐसा होता तो वो ट्रॉली भी करसन भाई के घर से पुलिस बरामद करती। मेरा ऐसा मानना है योर ऑनर कि इस केस के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो इस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा, किंतु पूरा विश्वास भी है कि जैसे ही इस केस के परत उखड़ते जाएंगे, सत्य सामने आता जाएगा। मेरी शंका योर ऑनर तो यहीं से प्रारंभ होती है कि एक व्यक्ति जिसे नौकरी से निकाल दिया गया हो, केवल इतनी छोटी कारण से अपने 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 बॉस की हत्या नहीं करेगा यार। पर आपके मुवक्किल ने तो यही धमकी दी थी मिस्टर केशव को मिस्टर पाठक, और इस बात की सबूत भी है, इनकी सेक्रेटरी नताशा शर्मा। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है योर ऑनर? अब कौन सी गूगली फेंकेंगे आप मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। योर ऑनर, दर्शन भाई हमारे बहुत पुराने फैमिली मैनेजर रहे हैं।
और वो सिर्फ फैमिली मैनेजर ही नहीं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे घरेलू संबंध भी रहे। योर ऑनर, मुझे नहीं पता कि भाई ने कब और क्यों करसन भाई को नौकरी से निकाला, लेकिन करसन भाई को मैं भी बचपन से जानता हूँ। योर ऑनर, मेरे पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं ये बात 100% कह सकता हूँ कि भाई के मर्डर में करसन भाई का कोई हाथ नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कौन उत्तरदायी है इस हत्या का? पाठक साहब, एक बात और मैं इस अदालत में कहना चाहूंगा। योर ऑनर, जिस दिन भाई का मर्डर हुआ ना, उसी दिन मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस भी गया था। मुझे गुजरात में एक पावर प्लांट डालना है और उसके लिए मुझे सिर्फ 150 करोड़ रुपए की जरूरत है। अर्नव, अभी इतने सारे पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं आपको ईयर एंड तक वापस Mr. Jagasia, you have cheated me. What? You said आप हमको $50,000 पे करेगा for one anaconda, but आपका अकाउंटेंट हमको $30,000 पे किया। It's not less amount, Andy. Enjoy it. अगली डील में एडजस्ट कर लेंगे। No, I need full money now. एंडी, इस तरह से इंडिया में आकर इतने बड़े इंडियन को धमकाना, आई थिंक स्टूपिडनेस है। ऐसा ना हो कि हमारा ये चेक भी पानी में चला जाए। You bloody cheater! I'll not spare you. जिस एनाकोंडा के लिए तुम हमको चीट किया, अब वही एनाकोंडा तुम्हारा दी एंड करेगा। Really? See, Your Honor, मैं गुस्से में उनको ऐसे बोल गया। I'm not the killer. योर ऑनर, यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि एंडी का व्यवसाय ही सांपों को अपने वश में करना है, और विशेष रूप से एनाकोंडा सांप को अपने वश में करना। केस का आधार जो है कि एनाकोंडा सांप को अपने पिंजरे से निकालकर अपने वश में करके उसके द्वारा केशव जी की हत्या की गई, ऐसा है तो प्रथम शंका तो एंडी पर ही जाती है। I agree with you, Mr. Pathak, but I have no role to play in this murder. जिस रात मिस्टर जगसिया का मर्डर हुआ, उस रात होल नाइट मैं होटल में था। Your Honor, you can check with the hotel authorities. इंस्पेक्टर पवार, आप पता कीजिए कि मिस्टर पिपकिन जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? ये अदालत आज की इस बहस के बाद इस केस के बारे में किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। उम्मीद करता हूं कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन अगली सुनवाई में कोई खास जानकारी के साथ आएगी ताकि इस केस का रुख तय हो सके। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। और वो आइला क्या सॉलिड है, इतना लंबा सांप, बोले तो मतलब फुल एकदम नागराज, बोले तो एनाकोंडा। हाँ, क्या बात है वरुण, 30-40 फीट का रहेगा ना? बोले तो 5-6 शामन मिलके भी ना एनाकोंडा से छोटे ही रहेंगे। वरुण भाई, अपनी फिरकी नहीं लेने का। तुम दोनों मस्ती कर रहे हो बैठकर। ये सोचो कि इतना बड़ा महासर्प मुंबई में कहाँ घूम रहा होगा। सर, अगर एनाकोंडा बाहर घूम रहा होता तो जरूर किसी को दिखता। मुझे तो लगता है कि किसी ने उसे छुपा कर रखा हुआ है। यही तो पूछ रहा हूं मैं वरुण, कि छुपा कर रखा है तो किसने और कहां? केशव जगासिया के बाद कल शाम उनकी सेक्रेटरी नताशा भी उस एनाकोंडा का शिकार हुई।
और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसके पीछे मिस्टर पाठक के मुवक्किल मिस्टर कापड़िया का ही हाथ है। ये एक साजिश है जिसके निशाने मिस्टर जगासिया और नताशा दोनों थे। मिस दीक्षित, आप संभवतः ये भूल रही हैं कि उस समय करसन भाई पुलिस की हिरासत में थे। योर ऑनर, वैसे भी ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि वो एनाकोंडा करसन भाई के पास नहीं, किसी और व्यक्ति के पास है जो उसके बताए इशारों पर चल रहा है। तो स्पष्ट है कि इन हत्याओं का उत्तरदायी भी वही व्यक्ति है, और वो मिस्टर कापड़िया है योर ऑनर। बताइए मिस्टर कापड़िया, किसने दिया है आपको वो एनाकोंडा रखने के लिए? कोई दोस्त, रिश्तेदार, कौन है वो? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जज साहब, जब मैंने सांप चुराया नहीं तो। कहानी बिल्कुल क्लियर है योर ऑनर। करसन भाई को केशव जगासिया ने नौकरी में से निकाल दिया और वो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी नताशा के कहने पर किया। ऐसा आप ही ने कहा था, राइट? इसलिए मिस्टर कापड़िया ने दोनों को मारने का प्लान बना दिया। Am I right, मिस्टर कापड़िया? योर ऑनर, लोग गन या चाकू का इस्तेमाल करते हैं, आपने तो एक एनाकोंडा को हथियार बना दिया। और ये तो सोचने वाली बात है योर ऑनर कि इतने सारे लोगों में से एनाकोंडा ने मिस्टर जगासिया और नताशा को ही क्यों अपना विक्टिम बनाया? योर ऑनर, इसका रहस्य कुछ और ही है। कैसा रहस्य मिस्टर पाठक? इसे प्रकाशित करने के लिए योर ऑनर मैं केशव जी की पत्नी लावण्या जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। लावण्या जी, इस केस में इतनी तो जानकारी है हमारे पास कि जिस रात आपके पति की हत्या हुई उस रात आप घर में उपस्थित नहीं थी, कहीं गई थी, और पुलिस को आपने ये कथन में कहा है कि आप अपनी माताजी के वहाँ गई थी। जी। विचित्र बात है, ऐसा लगता है कि आपको पहले से ज्ञात था कि उनकी हत्या होने वाली है, इसलिए अब अपने माताजी के यहाँ चली गई। मिस्टर पाठक, मैं अक्सर अपनी मम्मी को मिलने जाया करती हूँ। अच्छा, तो कितने समय तक थी आप अपने माताजी के साथ? क्या घर लौटी थी आप या? मैं उसी रात अपनी मम्मी के यहाँ ही रुक गई थी। योर ऑनर, छानबीन करने से मेरे सहायक को पता चला कि लावण्या जी अपनी माताजी के घर 9 बजे के आसपास पहुंची, 11 बजे तक वहां थी। 11 बजे वॉचमैन ने इन्हें बाहर जाते देखा और ये फिर अपने माताजी के घर लौटी 12:30 बजे। 1.5 घंटा योर ऑनर, 1.5 घंटा। जी, कहाँ थी आप? जज साहब, मेरी फ्रेंड आई हुई थी कनाडा से, मैं उससे मिलने चली गई थी और फिर वापस आ गई मैं घर। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आपको कब पता चला कि आपके पतिदेव की हत्या हो गई? सुबह को, जब प्रणाली का फोन आया मुझे। हेलो भाभी, क्या बात है प्रणाली, तुम रो क्यों रही हो? भैया को एनाकोंडा ने मार दिया भाभी। क्या? लावण्या भाभी ठीक कह रही हैं और मैंने ही फोन करके उन्हें ये जानकारी दी थी। किंतु प्रणाली जी, आपसे जो प्रश्न था मेरा कुछ अलग था। सुना है कि जिस रात को आपके भाई साहब की हत्या हुई केशव जी की, उसकी पहली सुबह आप उनसे भेंट करने गई थी। क्यों, क्या कारण था? वो अर्नव ने मुझे केशव भाई से मिलने के लिए कहा था। हाँ अर्नव, मैं बस निकल ही रही हूँ। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और अगर एक बहन भाई के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? बाय। एक्चुअली योर ऑनर, बचपन से ही मैं दोनों भाइयों के बीच में मीडिएटर रही हूँ। अगर अर्नव को केशव भाई से कोई भी काम होता था तो वो मुझे आगे कर देता था, और अगर केशव भाई को काम होता था तो वो हमेशा मुझे ही याद करते थे। How sweet। तो उस रात को उस सुबह को क्या काम ऐसा था? अर्नव एक्चुअली अपना पावर प्लांट सेट करना चाहता था, जिसके लिए उसे केशव भाई से लोन की जरूरत थी, करीब 150 करोड़ रुपए। मुझे गुजरात में एक पावर प्लांट डालना है और उसके लिए मुझे सिर्फ 150 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रणाली जी कि आपके केशव भाई ने आपके अर्नव भाई को वो रकम देने से मना कर दिया हो? तो संभवतः ये मिस्टर पाठक आप क्या लगा के रखा है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब कब से फैमिली मेंबर्स के पीछे लगे पड़े हैं, कुछ साबित तो हो नहीं रहा है और खामखा कोर्ट का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ कि मिस्टर पाठक के मुवक्किल मिस्टर कापड़िया ही असली कातिल है। अब ये 4 साल में साबित हो या 4 मिनट में, सच्चाई यही है। सच कुछ और है मिस दीक्षित, तो धीरे धीरे पता चलेगा। योर ऑनर, मैं लावण्या जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहूंगा। योर ऑनर, अब तक 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, केशव जी और उनकी निजी सहायिका नताशा की। मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि केवल
इन दोनों व्यक्तियों की हत्या क्यों हुई, किसी और की क्यों नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि जैसा कि करसन भाई ने भी बताया था, और जब हमने केशव जी के कार्यालय में छानबीन की तो पता चला कि केशव जी और नताशा के बीच प्रेम प्रकरण चल रहा था, अफेयर चल रहा था। अब अफेयर चल रहा हो, प्रेम प्रकरण चल रहा हो और पत्नी इस बात से अनजान रहे, जिस बात का ज्ञान सबको हो, ये तो संभव नहीं है लावण्या जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा विचार मेरे मन में उठ रहा है कि आप जानती थी इस प्रेम प्रकरण के बारे में, आप छुटकारा पाना चाहती थी अपने पतिदेव से, तो कनाडा के सहेली से मिलने के बहाने आप गई केशव जी के घर और आपने उनकी हत्या की। जी नहीं जज साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उस रात मैं अपने घर वापस ही नहीं आई थी। मिस्टर पाठक, मैं अपनी फ्रेंड का नंबर आपको दे देती हूँ, आप खुद ही पूछताछ कीजिए, फिर उसके बाद मुझ पर इल्जाम लगाइए। ये सच है जज साहब कि मुझे शक था कि केशव और नताशा के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने उन दोनों में से किसी को नहीं मारा है। हाँ, काम हुआ? वेरी गुड। क्या करूं? मिस्टर पाठक को सारा सच बता दूं? हेलो हेलो लावण्या जी, मार डालेगा ना बचाओ। जी, मैंने आज तक यही देखा है, जिस पर भी आपने शक किया उसकी जान जानी है। बज रहा है फोन। इसका अर्थ यह हुआ कि फोन कहीं ना कहीं एनाकोंडा के पेट में है, क्योंकि जब वो हमला कर रहा था लावण्या पे, तो लावण्या से मेरी बात हो रही थी। तो अगर तू फोन ट्रेस कर लेता है तो एनाकोंडा में मिल जाएगा, साथ में हत्यारा भी। जैसे ही फोन ट्रेस होता है मुझे बता। अरे शोधा रे,
कौन ट्रेस हुआ लावण्य का? सर ये रेड डॉट। फोन लगाओ उसे जल्दी। सर स्विच ऑफ है। और ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? अरे बैटरी लो, फोन बंद हो। पाठक जी, शुक्रिया अदा नहीं करोगे? आपकी जान बचाई। कहता अगर आप इसे जीवित रखते हुए मेरी जान बचा दी। बड़ी अजीब बात कर रहे हैं पाठक जी आप। हाँ, एक सेकंड और डिले करता ना तो आप एनाकोंडा के पेट में अंतिम सांसें ले रहे होते। एनाकोंडा मारा गया, अब किसी को खतरा नहीं, कहानी खत्म। योर ऑनर, बहुत ही दुख हो रहा है मुझे कि एक बेगुनाह जानवर, एक सांप, पुलिस की गोली का शिकार हो गया, जबकि असली गुनहगार, असली कातिल मिस्टर पाठक के क्लाइंट हैं, मिस्टर कापड़िया। विचित्र बात है मिस दीक्षित, आप अब भी वही पुराना राग आलाप रही है। मैं सही तो कह रही हूँ मिस्टर पाठक। अगर उस रात मिस्टर कापड़िया ने उस सांप को उस पिंजरे से रिहा नहीं किया होता और उसे हथियार बनाकर मिस्टर जगासिया का मर्डर नहीं किया होता, तो आज मिस्टर जगासिया जिंदा होते और वो सांप वो उनके फार्म हाउस की रौनक बढ़ा रहा होता। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो मैं अदालत को स्मरण कराना चाहूंगा कि जब इस सांप की हत्या की गई, ये मुझ पर आक्रमण कर रहा था, मुझे खाने वाला। अब कुछ समय के लिए अगर मिस दीक्षित की बात को मान लिया जाए कि ये सांप करसन भाई या फिर करसन भाई के किसी आदमी के हाथों में था जो उसका संचालन कर रहा था, तो फिर सोचने वाली बात है मिस दीक्षित कि जिनका मैं बचाव कर रहा हूँ, जिन्हें मैं निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो मुझी पर आक्रमण करवाए। फिर कौन हो सकता है इसके पीछे मिस्टर पाठक? एनाकोंडा मृत ही सही लेकिन पकड़ा तो गया, लेकिन जो इसका इस्तेमाल कर रहा था उस असली मुजरिम तक कैसे पहुंच पाएंगे? जज साहब, मुझे तो लगता है कि असली मुजरिम एनाकोंडा ही था। वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो पिंजरे से बाहर आ गया होगा और जैसे ही केशव उसके सामने गए तो उसे मार डाला और वो ट्रॉली में सवार होकर कहीं चला गया। मिस्टर कापड़िया, आप क्या कह रहे हैं? आप थोड़ा सा सोच समझ कर तो कहानियां बुनिए। मतलब अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि उस एनाकोंडा को कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, जो उसे ट्रॉली से यहाँ से वहां लेकर जा रहा है, और वो इंसान है आप ही का कोई सहयोगी, जिसने मिस्टर पाठक पे हमला करवा के इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। क्यों मिस्टर पाठक? मिस्टर पाठक, आप कहाँ खो गए? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वो जो सांप था, जरा रिमोट देंगी? योर ऑनर, मैं एक बार इस एनाकोंडा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार फिर देखना चाहूंगा। क्या नाम है आपका मिस दीक्षित? आप जानती हैं कि ये जो मृत एनाकोंडा है, इसकी लंबाई कितनी थी? यहाँ पर मिस्टर पाठक, एक बेचारे मरे हुए एनाकोंडा की लंबाई चौड़ाई नाप कर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? वैसे योर ऑनर, ये जो मृत एनाकोंडा
इसकी लंबाई 27 फीट 8 इंच थी योर ऑनर। अब वो जो एनाकोंडा, ये वो योर ऑनर, ये वो सूची है, उस एनाकोंडा की सूची है जो इस एनाकोंडा को केशव जी ने ब्राजील से मंगवाया था, भारत कानूनी रूप से इंपोर्ट किया था। अब अचरज की बात है कि उस एनाकोंडा की लंबाई योर ऑनर 29 फुट 2 इंच था, जबकि इस एनाकोंडा की लंबाई 27 फुट 8 इंच है योर ऑनर। इसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि ये वो एनाकोंडा नहीं है जो केशव जी ने मंगाए थे, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि ये कोई दूसरा ही एनाकोंडा है। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर पाठक, ये एनाकोंडा 1 से 2 कैसे हो गए? हाँ, तो हो सकता है कि वो कोई प्रिंटिंग एरर हो। मतलब इस बात का बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये कानूनन सरकारी दस्तावेज है, इस पर भारत और ब्राजील दोनों देशों के कस्टम्स की मोहर है, तो इस पर लिखी गई सूची में भूल कैसे हो सकता है योर ऑनर? एनाकोंडा तो एक ही मंगवाया था केशव जी ने, ये दूसरा कहाँ से आया? आप कहें तो मैं अर्नव को बुलाऊं? यस योर ऑनर, मैं भी अपने भाई के साथ अमेज़न के ट्रिप पे गया था। सबसे पहले हम वहाँ जंगल पहुंचे, वहाँ से हमने एनाकोंडा को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे इंपोर्ट करके ब्राजील लेके गए। जिस वक्त ब्राजील में उसकी लंबाई नापी जा रही थी, उस वक्त भी मैं वहाँ पर था और वहाँ नापी गई लंबाई और इस वक्त जो कोर्ट रूम में पेपर में लंबाई है, वो दोनों सेम। हाँ, तो हो सकता है कि वो एनाकोंडा जो है वो सिकुड़ गया हो। नहीं, ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि बच्चे की अगर अच्छे से देखभाल न की गई हो, उसे अच्छा खाना पीना ना दिया जाए, तो उसकी सेहत पे असर होता है। तो हो सकता है कि मिस्टर कापड़िया या जिसको भी इन्होंने एनाकोंडा हैंडओवर किया है, उससे अच्छे से देखभाल नहीं की और वो बेचारा एनाकोंडा सिकुड़ गया। मिस दीक्षित, मतलब आधारहीन तथ्य रखने की भी एक सीमा होती है। देखिए, अगर एनाकोंडा को ठीक से खिलाया पिलाया न जाए तो संभव है कि वो दुबला हो जाए, वो अस्वस्थ हो जाए, लेकिन सिकुड़ नहीं सकता वो। योर ऑनर, इतना तो अब तक तय है कि एक नहीं 2 एनाकोंडा है। एक एनाकोंडा ये जिसकी मृत चित्र हमने यहाँ अदालत में देखी, और दूसरा अब भी कहीं बाहर घूम रहा है। 3 हत्याएं हो चुकी है योर ऑनर एनाकोंडा द्वारा, तो ये कहना कठिन है योर ऑनर कि किस एनाकोंडा ने किस व्यक्ति की हत्या की। किंतु इतना तय है कि लावण्या जी की हत्या इसी मृत एनाकोंडा ने की है, जिसने मुझ पर भी प्रहार किया था, क्योंकि पशु अस्पताल में डॉक्टरों ने इस एनाकोंडा के पेट से लावण्या जी का मोबाइल फोन निकाला। ठीक है, मान लिया आपकी बात मिस्टर पाठक कि ये एक डिफरेंट एनाकोंडा है या था जो भी, लेकिन जो एनाकोंडा मिस्टर जगासिया के घर पर था और जो अभी लापता है, मिस्टर जगासिया को उसी से मारा गया था और वो मारने वाला और कोई नहीं मिस्टर कापड़िया ही है। नहीं, देखिए मिस दीक्षित, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एनाकोंडा वहाँ केशव जगासिया के घर पर था, उसका अपहरण कर लिया गया हो, और ये मृत एनाकोंडा जो पता नहीं कहां से आया, जिसने मुझ पर प्रहार किया था, जिसने लावण्या जी पर प्रहार किया, उसी के द्वारा केशव जी को मरवाया गया हो। पॉसिबल? नो योर ऑनर, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर वहां पर दूसरा एनाकोंडा लेकर आता कोई, तो जाहिर सी बात है उसे हाथ में तो नहीं लेकर जाता था। उस एनाकोंडा की वो खास ट्रॉली होती है, उसमें लेकर जाता कोई, और फिर केशव जी की हत्या करने के बाद उसी ट्रॉली में वो एनाकोंडा को रखकर उसे कोई लेकर जाता वापस। लेकिन मिस्टर केशव के यहाँ से एनाकोंडा के साथ साथ वो खास ट्रॉली भी गायब थी। इसका मतलब यही है कि वो जो पहला एनाकोंडा है, उसी से केशव जी को मारा गया, उसे ट्रॉली में रखकर कोई वहां से लेकर गया। योर ऑनर, मिस दीक्षित ने दलील तो अच्छी रखी है, किंतु मेरी समझ के बाहर की बात है योर ऑनर, क्योंकि मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर नहीं। कि अगर उस एनाकोंडा का अपहरण कर दिया गया था जो केशव जी ने मंगवाया था, तो फिर वो एनाकोंडा गया कहाँ यार? उसे कौन ले गया?
और ये दूसरा, ये मृत एनाकोंडा जिसने मुझ पर प्रहार किया था, लावण्या जी पर प्रहार किया था, क्या नताशा जी पर भी इसी मृत एनाकोंडा ने प्रहार किया या उसने, जो अभी लापता है? और जो लापता है वो तो केशव जी ने मंगवाया था ब्राजील से। तो ये दूसरा एनाकोंडा आया कहाँ से? क्योंकि भारत देश के की सीमा पर जितने देश है योर ऑनर, वहाँ एनाकोंडा तो पाया नहीं जाता, केवल दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है योर ऑनर। फिर वो एनाकोंडा वहाँ से आया कैसे, किसने मंगवाया है योर ऑनर? ये सारे प्रश्न जो हैं योर ऑनर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे भाई के मर्डर के पीछे एंडी पिप्किन का हाथ है। Wrong. Your Honor, I want to say something. I want to confess. Your Honor, it's right. ये वो एनाकोंडा नहीं है जो हम लोगों ने मिस्टर जगेसिया को सेल किया था। ये उसका पेपर है। योर ऑनर, एंडी सच कह रहा है। इस सूची में ऐसा लिखा है कि जो एनाकोंडा ये है उसकी लंबाई 27 फीट 8 इंच है। मिस्टर एंडी, ये दो एनाकोंडा के पीछे की कहानी क्या है? योर ऑनर, अमेज़न के जंगल में हमने एक नहीं दो एनाकोंडा को पकड़ा था। ऑर्डर ऑर्डर। दूसरा एनाकोंडा हम लोग सीक्रेटली छुपा कर लाए थे। अरमान खान, इंडियन फिल्म एक्टर। दूसरा एनाकोंडा हम उसके लिए लाया था। Arman is very fascinated with anaconda and wants one in his Kasara farmhouse. वहाँ आप उस पेपर में नीचे देखेंगे तो उसका नेम एंड एड्रेस होगा। यानी कि ये एनाकोंडा आपके पास था एंडी? यस योर ऑनर, हमारे पास ही था। बट जैसे कल हम अपने होटल के रूम में पहुंचा, एनाकोंडा को किसी ने वहां से चुरा लिया। योर ऑनर, संदेहजनक बात है। 27 फीट 8 इंच का एनाकोंडा किसी होटल से चोरी करके ले जाना, ये संभव बात तो नहीं है। That's why I'm also surprised. Your Honor, मुझे एंडी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं नहीं मानता कि इनके होटल के कमरे से इनके अतिरिक्त और कोई उस एनाकोंडा को लापता कर सकता था। हम खुद क्यों उसे गायब करेगा मिस्टर पाठक? एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आपके कमरे से, आपके होटल के कमरे से किसी ने उस एनाकोंडा को गायब किया। इस बात की जानकारी सूची आपने पुलिस को क्यों नहीं दी? पुलिस में तो कोई एनाकोंडा के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं। मैं एनाकोंडा को ढूंढने में बिजी था, इसलिए कोर्ट भी टाइम पे नहीं पहुंच सका। वो तो किसी ने हमको बताया कि एनाकोंडा केडी पाठक की ऑफिस में मारा गया, तो मैं डायरेक्ट इधर भागा आया। सही है योर ऑनर, एंडी बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब उसे क्या जरूरत है किसी का खून करने की? हो सकता है मिस्टर जगासिया ने उसे कम पैसे दिए हो, और इतनी सी नाराजगी के लिए कोई किसी की जान थोड़ी लेता है। हाँ, तो फिर करसन भाई की नाराजगी इससे तो बड़ी तो है नहीं। मैं जानती थी आप यही प्रश्न पूछेंगे, मैंने आंसर रेडी रखा है। योर ऑनर, 13 जनवरी की रात को मिस्टर करसन के मिस्टर जगासिया के घर पर होने के पूरे सबूत है हमारे पास। लेकिन जैसा कि आपने पुलिस को बोला था मिस्टर पिप्किन के बारे में पता करने के लिए, तो इंस्पेक्टर पवार ने पता लगाया है। मिस्टर पिप्किन बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने रात को 9:30 बजे एवरग्रीन होटल में चेक इन किया था और फिर उसके बाद सुबह 8 बजे उन्होंने चेकआउट किया। इसका मतलब वो मिस्टर जगासिया के मर्डरर नहीं हो सकते, और ना ही वो पहला एनाकोंडा इनके पास है। Now the thing is that कि हमारा एनाकोंडा मारा गया, और वो जो दूसरा एनाकोंडा है वो फीमेल एनाकोंडा है, and she is now to deliver. उसका फ्री घूमना बहुत खतरनाक है। एक मादा एनाकोंडा मुंबई में सरेआम घूम रही है। मतलब पता नहीं अभी और कितने एनाकोंडा यहाँ मुंबई शहर में देखने को मिलेंगे। Exactly. और उससे पहले हमको उसको पकड़ना होगा योर ऑनर। मिस्टर एंडी, पर ये पता कैसे चलेगा कि एनाकोंडा है कहाँ? योर ऑनर, एनाकोंडा ऐसा स्नेक है जो बहुत देर तक पानी के बगैर नहीं रह सकता। एंड आई नो, अगर वो आजाद है तो किसी लेक या किसी पॉन्ड के आसपास मिलेगा।
हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेगा योर ऑनर। प्लीज गिव मी सम टाइम। केस बड़ा ही विचित्र मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। इस केस को अगर प्रारंभ से देखें तो दो एनाकोंडा थे, एक केशव के पास, दूसरा एंडी के पास। जब केशव की हत्या हुई तो हत्यारा उस एनाकोंडा को लेकर फरार हो गया, जिसके तुरंत बाद नताशा और लावण्या की हत्या हुई, लेकिन उस एनाकोंडा द्वारा नहीं जो केशव के पास था, बल्कि उस एनाकोंडा द्वारा जो एंडी के होटल के रूम से चुरा हुआ था। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर हत्यारे के पास एक एनाकोंडा पहले से था तो उसे दूसरे एनाकोंडा को चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है दो एनाकोंडा संभालना। और यदि ऐसा कोई कर सकता है तो वह एनिमल एक्सपर्ट एंडी। हाँ, शक की सुई बार बार घूमकर एंडी पर आकर अटक रही। करेक्ट, क्योंकि इस केस से जुड़े जितने व्यक्ति हैं उसमें से केवल एंडी, उसका व्यवसाय ही है सांपों को पकड़ना। और जिस प्रकार से ये एनाकोंडा अलग अलग स्थान पर हत्या कर रहा है, यहाँ मुझे मारने के लिए मेरे ऑफिस भी आ गया था। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये एंडी के अतिरिक्त और किसी का काम नहीं हो सकता। मेरा डाउट सही निकला। मैं जानता था कि ये तुम ही हो जिसने मेरा सांप। बट व्हाई? क्या है इस ट्रॉली में? A minute. ट्रॉली के पहियों के निशान, आदमियों के जूतों के निशान, कौन ला सकता है एनाकोंडा को ट्रॉली में? ऊपर कर। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश स्नेक कैचर एंडी पिम्पकिन की हत्या कर दी गई है। एक समय मुझे ऐसा लगा था कि सारी हत्याओं के पीछे एंडी का ही हाथ है, किंतु अब योर ऑनर स्पष्ट है कि जो भी हत्याएं हुई है केशव जी, नताशा, लावण्या और मुझ पर जो जानलेवा हमला किया गया था एनाकोंडा द्वारा, उसके पीछे किसी और का हाथ है। योर ऑनर, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। मैं तो पहले से कह रही थी कि वो एनाकोंडा कहीं घूम नहीं रहा है। उसे मिस्टर कर्सन ने मिस्टर जगासिया के घर से अगवा किया है और इन्हीं का कोई आदमी उसका इस्तेमाल कर रहा है। योर ऑनर, मिस दीक्षित की आधी बात सत्य है, आधी बात मिथ्या। ये सत्य है कि
कोई है व्यक्ति जो उस एनाकोंडा का प्रयोग करके, उपयोग करके लोगों की हत्याएं कर रहा है, लेकिन वो करसन भाई या करसन भाई का कोई आदमी नहीं है। मैं अपनी बात प्रमाणित किए देता हूँ मिस्टर दीक्षित। योर ऑनर, घटनास्थल से, उस स्थान से जहां एंडी की हत्या की गई एनाकोंडा द्वारा, वहां से पुलिस ने घड़ी की ये कड़ी प्राप्त की और हम जान गए हैं कि ये कड़ी किसकी है। योर ऑनर, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कौन है मिस्टर पाठक? मिस्टर पाठक, आपको कोई गलतफहमी हुई। अब प्रणाली जी, गलतफहमी हुई है या नहीं ये तो बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। योर ऑनर, ये कड़ी जिस घड़ी की है वो बहुत ही विशेष क्रमांक की घड़ी है। योर ऑनर, स्विस मेड क्लासिक कंपनी की क्यू सीरीज जो अभी अभी बाजार में उपलब्ध हुई है। और मेरे सहायक वरुण ने जब पुलिस के साथ मिलकर छानबीन की तो ये पाया कि मुलुंड शोरूम से 16 जुलाई को ऐसी एक घड़ी बेची गई थी और खरीदने वाली मिस प्रणाली थी। सही कह रहा हूं मैं या सही कह रहा हूं? क्या यह सच है प्रणाली कि आपने ऐसी ही घड़ी खरीदी थी? जी योर ऑनर, खरीदी। योर ऑनर, इन्होंने खरीदी होगी वो घड़ी, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि ये उसी घड़ी का हिस्सा है? ये तो योर ऑनर, अदालत को वो घड़ी बताएंगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये घड़ी इनके घड़ी की है या नहीं। देखिए, वो घड़ी मेरे पास नहीं है। अच्छा, खरीदी थी आपने, लेकिन वो घड़ी आपके पास नहीं है, ऐसा कैसे? क्योंकि वो घड़ी मैंने अपने लिए नहीं, अपने भाई अर्नव के लिए खरीदी। यस योर ऑनर, प्रणाली ने मुझे वो घड़ी गिफ्ट में दी थी। कहाँ है वो घड़ी इस समय? मिस्टर पाठक, एक्चुअली वो इटली से मेरे कुछ बिजनेस के फ्रेंड्स आए थे और उनमें से एक को वो घड़ी पसंद आ गई, तो मैंने उसे गिफ्ट कर दी। मेरा ऐसा अनुमान है कि वो घड़ी आपके पास ही है और आप झूठ बोल रहे हैं, अदालत में नहीं दिखा रहे उस घड़ी को, क्योंकि अगर आप दिखा दे तो डर है आपको कहीं हम ऐसा ना मान ले कि आप ही ने। योर ऑनर, मैंने एंडी का खून नहीं किया है, पर आप खामखा क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? देखो अर्नव, आपकी बहन प्रणाली ने बताया था कि आपके कहने पर वो केशव के घर गई थी 14 जनवरी की सुबह और जाते ही वहां उन्होंने केशव जी की लाश को पाया। तभी उन्होंने पुलिस को फोन करके बुलाया था। आप ही के कहने पर गई थी ना आपके प्रति आपके भाई साहब से ऋण मांगने। योर ऑनर, मैं अपने भाई से बिजनेस के लिए लोन तो ले ही सकता हूँ ना, और मिस्टर पाठक इसमें गलत क्या है? हाँ, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। और यही तो मुद्दा भी है अर्नव जी। मुद्दा ये है योर ऑनर कि अर्नव और केशव के पिता श्याम भाई जगासिया ने अपना ये व्यवसाय स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा किया। उनकी मृत्यु के बाद बड़े भाई केशव ने व्यवसाय की बागडोर संभाली। इस बात को लेकर बड़े भाई और छोटे भाई अर्नव में क्लेश हुआ, जिसके समाचार मीडिया में भी छपे योर ऑनर, जिसके चलते दोनों भाइयों में धन संपत्ति को लेकर बंटवारा हो गया। लेकिन अर्नव जी, आप उस बंटवारे से संतुष्ट नहीं थे और तभी तो योर ऑनर जब इनका व्यवसाय डूबा तो नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए इन्हें अपने भाई केशव से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी। सही सही कह रहा हूँ योर ऑनर? ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब गलत है, बकवास है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ योर ऑनर। और जैसा कि मैंने कहा, नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अर्नव को अपने बड़े भाई केशव से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी, तो इसी की मांग रखने के लिए ये अपने भाई केशव के ऑफिस गए थे, जहां अकस्मात उस दिन एंडी भी पहुंचा था यार। मिस्टर जगासिया, you cheated me. वही दिन था यार ऑनर, वही दिनांक 13 जनवरी, जब अर्नव केशव के पास गया और ऋण की मांग रखी। केशव ने ऋण देने से मना कर दिया। अर्नव, अभी इतने सारे पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। और उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद योर ऑनर ये अपने भाई साहब केशव के घर पहुंचे, पिंजरा तोड़ा, एनाकोंडा को वहां से निकाला, एनाकोंडा द्वारा अपने भाई की हत्या की, जिसके पश्चात एनाकोंडा को ट्रॉली में डालकर ये अपने साथ ले गए। योर ऑनर, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये सब गलत है, बकवास है। बिल्कुल सत्य है योर ऑनर। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि केशव जगासिया के अलावा और भी हत्याएं हुई हैं, जिसके पीछे अर्नव जगासिया के होने का कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, अभी
सामान्य ज्ञान अनुसार बात करें तो अर्नव ने केशव जी की हत्या क्यों की ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, क्योंकि ये अपने पाए हुए हिस्से से नाखुश थे और पाना चाहते थे अपने बड़े भाई से, जिन्होंने इनकार कर दिया। तो उनका हिस्सा पाने के लिए इन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या की। और दुर्भाग्यवश बड़े भाई के जाने के बाद में वो धन संपत्ति उनकी पत्नी लावण्या की हो जाती थी, तो हिस्सा इन्हें वैसे भी नहीं मिल पाता, तो उसे पाने के लिए इन्होंने लावण्या जी की हत्या की। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंडी और नताशा को इनके ये जो षड्यंत्र इन्होंने रचा था उसके बारे में पता चल गया होगा, जिसके चलते ये नहीं चाहते थे कि वो बात बाहर आए, इसीलिए इन्होंने दोनों का मुंह बंद कर दिया, उन्हें रास्ते से हटा दिया, उनकी हत्या कर दी। मिस्टर पाठक, बहुत बोल चुके आप। अब तक मैं आपको एक जेन्युइन और अच्छा वकील समझता था, लेकिन आप खैर छोड़िए उस बात को। योर ऑनर, विद रिस्पेक्ट मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो एक एनाकोंडा की वजह से हुए। आप मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे रिलेटिव्स सब जगह पता कर लीजिए, सब जगह की चेकिंग करा लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी एनाकोंडा मिल जाए, मुझे कातिल करार कर दीजिए। और जब तक एनाकोंडा नहीं मिलता तब तक आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी बात तो सही है मिस्टर पाठक, जो तर्क आपने अभी अभी प्रस्तुत किया है उसे मैं दरकिनार नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ उसके बूते पर अर्नव जगासिया को खूनी करार देना सही नहीं होगा। सबसे पहले हमें यह मालूम करना होगा कि एनाकोंडा इस वक्त है कहां और किसके पास है। उसके बाद ही यह अदालत किसी ठोस नतीजे पर पहुंच पाएगी। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अरे पता नहीं यार मैं किस मुसीबत में फंस गया हूं। सुन, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं ना। हाँ, गंगाराम भी ना बेवकूफ है। डिक्की का ताला भी टूटा हुआ है। मुझे तो लगता है ये अर्नव ही कातिल है। एनाकोंडा को यहाँ लेके आया होगा और इसी का पासा इस पे उल्टा हो गया। हो सकता है पवन, पर जब तक सांप नहीं मिल जाता ऐसे केस सॉल्व नहीं होगा। हाँ? हमारे आने से पहले एनाकोंडा कहीं चला जाता है। अब पता नहीं उसका अगला शिकार कौन होगा। हेलो, कहाँ? वहीं रुकिए, हम लोग आ रहे हैं। एनाकोंडा का पता चल गया, प्रणाली के घर में। थैंक गॉड, ये तो पता चला कि एनाकोंडा हैगा। एक काम करो, एनिमल डॉक्टर को फोन करो और बोलो कि बेहोशी की डांट गन ले, फौरन वहां पहुंचे। अभी लगा। किधर है एनाकोंडा? वो वहां बाथरूम में। चलो। तो
आप लोग ये बताइए एनाकोंडा आया कैसे? पता नहीं, ये ऑफिस से आए थे और मैं वॉशरूम गई थी। इस केस से सारे जुड़े लोगों पर एनाकोंडा ने हमला किया। अब तो ऐसा कोई बचा भी नहीं जिस पे पाठक जी उंगली उठा सके। शांत रहिएगा, रोने से क्या फायदा, गया एनाकोंडा भी। कृपया अनुराग जी ये बताइए कि ये एनाकोंडा आपके घर में कैसे आया? पता नहीं सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आप प्रणाली के पति हैं? जी। क्या करते हैं आप, क्या कार्य है आपका, व्यवसाय? मैं होटल में मैनेजर हूँ। अच्छा, होटल में मैनेजर है जी। किस होटल में? प्लाजा होटल। प्लाजा होटल, तो ये तो वही होटल है जहां योर ऑनर एंडी पिपकिन ठहरे थे, और एंडी पिपकिन ने हमें बताया था जैसे कल हम अपने होटल के रूम में पहुंचा, योर ऑनर एनाकोंडा को किसी ने वहां से चुरा लिया। तो अनुराग, एक होटल मैनेजर के प्रति ऐसा करना तो बहुत ही सरल है, क्योंकि एक मिनट मिस्टर पाठक, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने ही सांप चुराया है? यकीन से नहीं तो संदेह के आधार पर तो कह ही सकता हूँ। सर, सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? ना ही मुझे सांप के बारे में कुछ पता है और ना ही मुझे इनमें इंटरेस्ट है। अब दिलचस्पी और इंटरेस्ट ना भी हो तो पैदा किए जा सकते हैं अनुराग जी। ये आपके हाथों पर जो निशान है, ये तो वैसा ही निशान है जैसा लोगों की उंगलियों में पड़ता है जो अंगूठी पहनने वाले होते हैं। अगर वो अचानक अंगूठी पहनना बंद कर दें तो बात ये होता है कि आप पहले इस हाथ में घड़ी पहनते थे, किंतु किसी कारणवश आपने अचानक घड़ी पहनना बंद कर दिया। कहीं आपकी घड़ी टूट तो नहीं गई किसी कारण, किसी ऐसे स्थान पर, संभवतः उसी स्थान पर जहां एंडी पिपकिन की हत्या हुई थी, जिसका ये अर्थ निकलता है कि हत्या आपने की। क्या कह रहे हैं सर? मैं भला एंडी को क्यों मारूंगा? केवल एंडी पिपकिन की नहीं, पूरे जगासिया परिवार के सदस्यों की हत्या आपने की है। योर ऑनर, सबके जाने के बाद अर्नव जगासिया परिवार, जगासिया उद्योग के मालिक बनते थे, किंतु उनकी भी हत्या कर दी गई। अब उनकी हत्या के पश्चात चूंकि अर्नव का विवाह विच्छेद हो चुका था, वो एक डिवोर्सी थे, योर ऑनर जगासिया उद्योग की सीधी मालकिन प्रणाली बन जाती थी। और उस रूप से देखा जाए तो मिस्टर रस्तोगी, क्यों मिस्टर रस्तोगी? मिस्टर पाठक, आप इन पर शक कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले आप मिस्टर अर्नव पे शक कर रहे थे कि उन्होंने अपने भैया और भाभी को मार डाला ताकि सारा एम्पायर उनका हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अर्नव जी की तो मौत हो गई। और इंस्पेक्टर पवार भी यही कह रहे थे कि मिस्टर पाठक जिन पर शक करते हैं वो बेचारे, और अभी आप मिस्टर अनुराग पे शक कर रहे हैं, मतलब ये भी भगवान न करे ऐसा हो कुछ आपके साथ हो, मैंने आप पर संदेह किया और आप हमारा दोषी छूट जाएगा। सर, क्या सबूत है कि इन सब के पीछे मैं हूँ? ये एनाकोंडा जो आपके घर से प्राप्त हुआ है, जो कथन दिया पुलिस को, उसमें आपने कहा था कि एनाकोंडा आपके बाथरूम के बाथटब में था, जो पानी से भरा हुआ था। अरे मैंने बताया कि पूरा बाथरूम तहस नहस था। तो वो सब इस बेचारी सांप ने नहीं, आप ही ने तो किया। योर ऑनर, इनका ये कथन है कि इतना बड़ा एनाकोंडा इनकी बाथटब में था जो पानी से भरा हुआ था। जब हमने इनके बाथरूम के बाथटब का निरीक्षण किया तो वो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था योर ऑनर। अब इतना सामान्य ज्ञान तो किसी बच्चे में भी होता है कि इतना बड़ा सांप अगर बाथटब में हो तो पानी छलक कर बाहर आ जाएगा योर ऑनर। बाथटब पूरा पानी से नहीं भरा होगा, जबकि नल भी योर ऑनर बंद था।
जिसका ये अर्थ होता है कि ये एनाकोंडा आपके घर के बाथरूम के बाथटब में नहीं था, आपके घर की किसी अन्य जगह पर था जहां से आप इस बेचारी सांप का संचालन कर रहे थे। किंतु जब अचानक ये सांप संतुलन से बाहर हुआ और इसने आपकी पत्नी प्रणाली पर प्रहार किया, तब आप मजबूर हो गए पुलिस को इत्तला करने पर। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ट्रॉली इनके घर से बरामद नहीं हुई है। गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आपको। पुलिस ने इन्हीं के घर के बरामदे से वो ट्रॉली प्राप्त की है। इम्पॉसिबल, वो ट्रॉली हम दोनों ने मिलकर छुपा दी थी। क्या छिपा दिया था? चलिए, छिपाया कहीं भी, उससे हमें क्या मतलब। ये तो पता चल गया कि ये हत्याएं सारी आप ही ने की है। क्यों की है? कसूर अनुराग का नहीं, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही ये सारी प्लानिंग की थी अपने भाइयों के खिलाफ। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ना 4 साल पहले मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अनुराग से शादी की। ये एक साधारण से होटल में मैनेजर का जॉब करता था और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी। प्यार का हैंगओवर उतरने के बाद जब मैंने हकीकत की जिंदगी जीनी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि एक छोटी सी नौकरी से जो लाइफस्टाइल में शादी के पहले जी रही थी वो अब जीना मुश्किल था। इस बीच मेरे बहुत ही दबाव डालने के बाद अनुराग ने बैंक से लोन लेकर एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें भी हमें जबरदस्त घाटा हुआ। लेकिन किसी तरह बैंक का लोन तो चुकाना था ना, इसलिए मैं सबसे पहले केशव भाई के पास गई। भैया प्लीज, 30 करोड़ की रकम तो आपके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हमने बैंक का लोन आधा नहीं चुकाया ना, हमारा घर नीलाम हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं नहीं कर सकता। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में देखते हैं। लेकिन योर ऑनर, केशव भाई ने मेरी एक नहीं सुनी। 30 करोड़ तो क्या, उन्होंने तो 3 लाख देने से भी मना कर दिया। बस जैसे ही मैंने उस दिन उस एनाकोंडा को देखा, मैंने कसम खा ली कि जिस जू के लिए मेरे भाई ने मेरी मांग मानने से इनकार कर दिया, अब वही सपना उनकी जान लेकर रहेगा। और उस दिन फिर करसन भाई ने भी खुलेआम उन्हें सांप की धमकी दे दी। अरे एनाकोंडा मुझ पर क्या छोड़ेगा सांप? अरे ये सांप एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। आउट। मेरा इरादा और पक्का हो गया और मैंने अनुराग को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। योर ऑनर, उस दिन मेरी भाभी से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि 13 जनवरी की रात को वो अपनी मम्मी के घर जा रही है। मैं भी भाई के घर पहुंच गई और सेकेंड, लेकिन वो एनाकोंडा की केचली मिस्टर कापड़िया के घर से कैसे बरामद हुई? फिर उसे भी मैंने ही वहां रखा था। उस दिन जब बक्सा तोड़कर मैंने एनाकोंडा को बाहर निकाला तो उसकी केचली उसी में थी। मैंने उसे अपने पास संभाल कर रखा और मौका देखते ही चुपचाप करसन भाई के यहाँ छोड़ आई। किंतु उसके पश्चात बाकी हत्याएं करने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने केशव भाई को एनाकोंडा से मरवाया, इसकी भनक लावण्या भाभी को हो गई, लेकिन वो नाराज होने की बजाय खुश हो रही थी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है प्रणाली, जो आज तक मैं सिर्फ सोचती ही रही, कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, तुमने एक चुटकी में कर दिया। गुड। डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। बस मेरा एक आखिरी काम कर दो। जिस तरह तुमने अपने पापी भाई को मार डाला, उसी तरह उस डायन नताशा का भी काम खत्म कर दो, जिसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। फिर 30 करोड़ तुम्हारे। आफ्टर ऑल जगह से इंडस्ट्रीज की मालकिन अब मैं ही तो हूं।
और ना चाहते हुए भी मुझे नताशा को मारना पड़ा। पैसे? कैसे पैसे? मैंने पुलिस को अभी तक ये सच नहीं बताया कि असली कातिल तुम हो। ये क्या कम है? जाओ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली। ये बात मुझे कांटे की तरह चुभ रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं लावण्या भाभी को भी उसी तरह मारूंगी जैसे मैंने नताशा को मारा है। लेकिन नताशा को मारने के बाद जब मैं ट्रॉली वहां से ले जा रही थी तो अनुराग और मैंने एनाकोंडा के अंदर एक ट्रैकिंग चिप सेट किया था ताकि मैं कहीं भी रहूं मुझे पता लगे कि एनाकोंडा कहाँ है। लेकिन उस दिन गार्डन से निकलने के बाद थोड़ी ही देर में उस ट्रैकिंग चिप के सिग्नल आने बंद हो गए। अच्छा, तो यही कारण था कि आपने एंडी पिपकिन के होटल के कक्ष से उसका एनाकोंडा चुराया। हाँ, अनुराग ने एंडी के कमरे में दूसरे एनाकोंडा का बक्सा देख लिया था, इसलिए उसने वहां से एनाकोंडा चुरा लिया और उसी एनाकोंडा से हमने लावण्या भाभी को मार दिया। तो मुझ पर क्यों प्रहार करवाया आपने उस एनाकोंडा से? क्योंकि मुझे पता था आप जल्दी सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, इसलिए मैंने आपको खत्म करने का इरादा बना लिया था। लेकिन उस चक्कर में वो एंडी वाला एनाकोंडा मारा गया। लेकिन फिर एंडी को एनाकोंडा से किसने मरवाया मिसेस रस्तोगी? क्योंकि एनाकोंडा तो आपकी गिरफ्त से भाग चुका था। योर ऑनर, अचानक एक दिन उस ट्रैकिंग सेट का सिग्नल आने लगा, तो उसी समय अनुराग वहां जाकर एनाकोंडा को कैद करके आ ही रहा था कि एंडी वहां पहुंच गया। क्या है इस ट्रॉली में? A minute. मुझे पता था कि अगर एंडी को जिंदा छोड़ दिया तो वो सबके सामने सच उगल देगा, इसलिए उसे मारने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और अर्नव की गाड़ी की डिक्की में भी उस एनाकोंडा को मैंने और अनुराग ने ही डाला था। क्यों 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 क्या? क्योंकि अर्नव के पास भी मैं गई थी पैसों की भीख मांगते हुए। अर्नव, अब तो तुम पूरी कंपनी के अकेले ही मालिक हो, क्या तुम मुझे 30 करोड़ की छोटी सी रकम नहीं दे सकते? सॉरी प्रणाली, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। और आप फिर इस एनाकोंडा को अपने घर ले आए और अपने षड्यंत्र का शिकार होने ही वाली थी। आगे की कहानी तो हम सबको पता है। द डिफेंस प्रेस। ये अदालत करसन भाई कपाड़िया पर लगे सभी इल्जामों से उन्हें मुक्त करती है और प्रणाली रस्तोगी और अनुराग रस्तोगी को सभी हत्याओं का जिम्मेदार ठहराते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और एनाकोंडा को इंडिया से ब्राजील वापस डिपोर्ट करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड।